तुम पागल हो गए हो? कुछ देख रहे हो? आरामजादे, कुछ देख नहीं रहे हो? देखो, जैसे तेरे दाहिने भुजाओं पर त्रिशूल का निशान है, वैसे देख देख इनके पे तो है। मतलब ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। मेरे बड़े भैया हैं? हाँ बेटा, तुम दो भाई थे। ये एक मेरे पास, तू मेरे पास था, और तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे पिताजी के पास थे। एक दिन इनके बहुत जोर बुखार था, तुम्हारे पिताजी इन्हें दवा कराने ले जा रहे थे। जमींदार ज्वाला सिंह का आदमी सागर सिंह इन्हें छीनकर गंगा जी में फेंक दिया था। बेटा, तू इनसे गलती मान, पांव पकड़कर गलती मानने से तू। लेकिन माँ, ये देश के दुश्मन है माँ। ये दुश्मन है देश के, तो वो लोग कहाँ अच्छे हैं? कितने मासूम बच्चे की जान ले ली है उन्होंने, और इनकी भी ले लिया था, तेरी भी ले लेता। ये तो इन्हीं ने पनाह ठहरे, चूंकि मैं तुझको इनको दे दी थी। जब तू सयाना हुआ था तब मेरे पास इन्होंने दे दी है। भैया, मुझे माफ कर दो बड़े भैया। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे अच्छी शिक्षा दी है। मैं ये भूल बैठा था, अपनी ड्यूटी पर अपने फर्ज की वजह से मैं आपको भूल गया था बड़े भैया। कि आप मेरे बड़े भैया नहीं, बल्कि आप हमारे पिता समान हैं। मुझे माफ कर दो बड़े भैया। जीवन, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे इसके लिए मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुझे ये लड़की प्यारी है या ये तेरा भाई प्यारा है? हाँ बेटा, यही तो मैं इससे पूछने वाली थी। जीवन, अरे वो जीवन, ये लड़की कौन है? ये लड़की, ये ज्वाला सिंह की बेटी है माँ। ये यहाँ कैसे? आप इन्हें पूछे झगड़वा का हेबरे होत रही सी। हाँ वही तो पूछ रही हूँ। झगड़वा ये हेबरे होत रही कि हम इनसे प्यार करी था। ये आपके बहू हैं, ये आपका बड़ा लड़का है। तो पहले इनसे पूछा कि भाइयों को छुए का चाहा था, जबरन शादी करना चाहता है जबरा ने। इस बात को छोड़ बेटा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये मेरे दुश्मन की बेटी है, इसको मेरे नजरों से दूर कर दे। बोलो, तुम्हें लड़की प्यारी है कि या कि तुम्हारा भाई प्यारा है? लेकिन भैया, मैं इस लड़के को कैसे भुला सकता हूँ? हम लोगों ने वादा किया आपस में कि हम जिंदगी भर इनका साथ निभाएंगे बड़े भैया। अगर इस लड़की को नहीं भूलना चाहते हो तो हम माँ बेटे को भूल जाओ। इसे मैं अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे दुश्मन की बेटी है। ठीक है, आप लोग चलिए घर में, मैं फैसला करके आता हूं। हाँ यही तो, अगर ये लड़की रहेगी तो हम माँ बेटे नहीं रहेंगे। चलो बेटा। साहब जी, पहले आप सरकारी ज्योति, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मैंने आपसे वादा भी किया है कि मैं आपका साथ जीवन भर तक निभाऊंगा।
लेकिन क्या करूं, हमारे समक्ष ऐसी समस्या आ गई है, ऐसी मुसीबत आन पड़ी है। मेरी माँ और मेरे भैया का कहना है कि या तो मैं आपके साथ रहूँगा या तो मैं अपनी माँ और अपने भैया के साथ रहूँगा। और आज बचपन से आज इस 25 साल की उम्र में मेरी माँ और मेरे भैया से मेरी मुलाकात हुई है। इसलिए ज्योति, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर चली जाओ। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हो? आप सोचिए, आप तो मुझसे प्यार कर रखे थे और आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मैं आपके पास से नहीं जाऊंगी। ज्योति, मेरी बात मानो, मुझे मजबूर ना करो और प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ और अपने भैया को छोड़ नहीं सकता हूँ। ज्योति, यहाँ से चली जाओ तुम। स्वामी जी, शायद कि आपको मालूम नहीं होगा क्या? कि मैं आपकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं इस हालात में कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे रखेगा? तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँगी इस हालत में? ज्योति, मैं अपनी माँ और अपने भैया को छोड़ नहीं सकता हूँ और तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो। आपके पिताजी ने न जाने कितने बच्चों का खून किए हैं, ना जाने कितनी माँ बहन की कोख को उजाड़ा है। मैं कहता हूँ यहाँ से निकल जाओ। मैं आपको छोड़ के मुझे मजबूर ना करो ज्योति, नहीं तो मैं भूल जाऊँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो नहीं, और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ मैं से। आपके पैर पड़ती हूँ। मैं कहता हूँ मैं चली यहाँ से जाओ। नहीं जाऊँ। तो ज्योति तेरे लिए है ना दिल में जगह, ज्योति तेरे लिए। तो ज्योति तेरे लिए है ना दिल में जगह, जा चली जा यहाँ से तू चाहे भला। बाप को मेरे मारा है और तेरे बाप ने बाप का मेरे कातिल तेरा बाप है। मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ ज्योति, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे दूर चली जाऊं? ऐसी बात मत कहिए। नहीं स्वामी, मुझे पे नहीं स्वामी, मुझे पे ये हंटर चलाओ। नहीं स्वामी, मुझे पे ये हंटर चलाओ।
नहीं स्वामी मुझी पे ये हंटर चलाओ। नहीं स्वामी मुझी पे ये हंटर चलाओ। मुझे अपनों से दूर ना करो स्वामी, मुझे अपनों आगे बढ़े भाई। वाह मेरे भाई, तूने बहुत अच्छा काम किया। उस लड़की को भगा कर मेरे मान सम्मान को बचा लिया। तूने बहुत अच्छा काम किया, हम तुम पर बहुत खुश हैं। ठीक है भैया, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ बड़े भैया। अगर इस लड़की को भगाने से अगर आपका मान सम्मान, आपका गौरव बचता है तो शायद कि मैंने अच्छा ही किया है बड़े भैया। फिलहाल हम लोग चलते हैं ज्वाला सिंह की हवेली पर। आज अपने दुश्मन का हम लोग खात्मा कर देंगे। चलो चलिए हम आते हैं बड़े भैया। देखे आओ गांव वाले हो, कहा था है बहुत अच्छा काम करे लड़की का भगाई। हाँ, वो बेचारी हमरे बच्चा के माँ बने वाली है। अब वहीं लड़की का अपना ले तो मेहर गुलम्मा हो जाए। और इनके हम मान सम्मान धन बहुत नीक काम करे बाटे। अच्छा ही काम कियो भाई की निगाह में। अरे यार छोटे साहब जी, जरा सोचिए कि मैं उस लड़की से प्रेम करता था और मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है उस बच्चे को बाप का नाम मैं ही दूंगा। ये तो आपका फर्ज है सर। हाँ भैया, कौन बात क्या साहब? बात ये हो गई दरअसल कि मैं लंबरदार ज्वाला सिंह की बेटी से प्यार करता हूँ हाँ तब और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, मोहब्बत हो गई। लेकिन हमारे भैया और हमारी माँ खुश नहीं है ना इस बात से। कहे क्या कहते हैं? मतलब उनका लोगों को कहना है कि अगर ये लड़की रहेगी तो हम लोग नहीं रहेंगे। उनका जायज का वो पैदा करे हैं, घाट बाहर मार दो का तब है, 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 है। अरे यार माई के जाए दिया जात यहाँ तो पैदा किसने किया मुझे? माई नहीं करे हैं। भैया अब माई ना खवाई है, अब माई ना खवाई है, अब वो नहीं खवाई है तो का। लेकिन कल्लू जौन पावा खा पिया। कल्लू भैया, हाँ बचपन हमारा बीत गया हाँ। हमारे भैया बेरहम सिंह के पास। मेरी माँ ने जन्म जरूर दिया है लेकिन हमारा पालन और पोषण हमारे बड़े भैया ने हमारा किया है। का इतराज है कि देख ले छोट मोट है इनके लहान खाई गवा और बे हम वैसे परेठे पर आई। अरे पागल राम, हमारी शादी हो जाने दो, हाँ। फिर तुम्हारी मौसी है ना, हाँ। फिर भैया की शादी करवा देंगे। हमारे मौसी उदन दिए हैं। अरे तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, हमारा व्यवहार जो है रिश्ते में बदल जाएगा। एक वो लड़की देखे ही साहब, फिलहाल चलो हमारे साथ। महासिनपुर में देखे ही चला साहब। हमारे साथ चलो ज्वाला सिंह की हवेली पर। हाँ साहब आइए हमारे साथ। चलिए। प्यारेलाल सागर, कहिए दोस्तमान। सागर, सूर्यास्त होने वाला है और हमारे लाडो बिटिया जिसका नाम ज्योति है वो हवेली पर नजर नहीं आ रही। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक बेटी वापस मेले से नहीं आई। कहाँ होगी, कैसे होगी? हमका आज पूरा ऐसा विश्वास हो भाई कि जहाँ वहीं एकदम खुशहाल हुई है, कोनो प्रकार की उनका दिक्कत नहीं आए। अब ऐसा लागत है कि आज कौआ दुआरवा दू ठोर बोलत रहे हैं। हमका लागत है कि वह वही वाला है आज। ये कौवा बोले हाँ हाँ कौआ बोलत रहे तो ज्योति, ज्योति
ये कौन सा हाल बनाकर आज तू मेरे पास आई है? तेरी शकल देखकर तो मैं ऐसा लगता है कि तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बोल हरामजादे, ये किसका पाप अपनी कोख में लेकर मेरे सामने आई है? बोल हरामजादे, बोल। जी में आता है बाबू बिट्टी की टीवी हो गए का भाई भाई। अले अकल के अंधे, अकल के अंधे, अगर तुझे जरा मालूमात होता तो ऐसे अशब्द का प्रयोग ना करता। बोल हरामजादे। अरे जी में आता है तेरा गला दाब रुक जा बाज बेर हम ओ पापी मालूम। रुक जा बाज बेर हम ओ पापी मालूम। और तुझे देख आया उतर मेरी आंखों से खून। जमींदार ज्वाला सिंह, मुझे पहचान साले, मैं तेरी मौत बनकर तेरे पास आया हूँ। साहब चोर, साहब चोर। साहब चोर नहीं है, चिरकुट। ओ ज्वाला सिंह, पकड़ेंगे पकड़ेंगे, दुश्मन को पकड़ेंगे, आप लोग क्यों परेशान हो? दरअसल बात यह है कि आज हम लोग ड्यूटी पर नहीं है। एम्बुलेंस मंगावा। क्यों? टीवी हो गया है। आ गया टीवी हो गया है। किसको? या बिट्टी के। कहाँ? इमाम सोचे थे कब चुतरवा दिखाए। अरे टीवी में चुत्तर नहीं, चित्र दिखता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक मौके पर आकर हमारी जिंदगी को बचा लिया। नहीं ज्वाला सिंह, जिंदगी बचाने नहीं, हम जिंदगी तुम्हें लेने के लिए आए हैं। दरअसल बात ऐसी है, आज हम लोग अपनी पर्सनली दुश्मनी आप लोगों से निभाने के लिए आए हैं। ए चिरकुट इधर आवे। मैं आपकी बात समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। हाँ साहब। दरअसल बात ऐसी है, ये तुम्हारी कौन है? ये न? हाँ ये हमार बुआ ही। तो तुम्हारी बुआ प्रेग्नेंट हो गई हैं। कैसे भाई प्रेग्नेंट? बात साले का प्रेग्नेंट नहीं, प्रेग्नेंट हो गई हैं, मतलब कहा तो प्रेग्नेंट, गर्भवती हो गई हैं। ओह इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, हाँ? वो दरअसल हमारा ही है। अरे बाप रे बाप। अब तो भले हो गया, सही हो गया बाबा। क्या हुआ रे? हमारा आपके जान बख्श उठी। अब सब रिश्तेदार तो निकले अपन। वो बिट्टी है, वो मनवा है बिट्टी के। लेकिन इनके चेहरे का तेवर देख रहा है हरामखोर। रहमान चला पनिया पिया ना। भैया उठाइए हंटर, और इन लोगों को आज मार मार के इनके खाल में एकदम भूसा हम लोग भर देंगे। जमींदार ज्वाला सिंह, जरा हंटर लाओ। यही हंटर थे ना, गरीबों की पीठ पर पड़ते थे और गरीबों का खून पीते थे। आज इसी हंटर से तेरे पीठ पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। नहीं मेरा नहीं, ऐसा कोई कार्य हमारे साथ नहीं कीजिएगा कि जिससे हमें तकलीफ हो।
है कर लो। आ गए अबे। हाँ साहब। देख, हाँ मारेगा कि मरवाएगा के? तू? अरे साहब कहाँ भाई बका था साहब सुबेरे सुबेरे? मतलब मेरे हाथ से मार खाएगा कि अपने हाथों से लोगों को मारेगा? अरे साहब जान मारेगा कि मरवाएगा? नहीं साहब तू काम में कौन काम ले नहीं। मार। न मारे नहीं न मरवाए। मार। आज तुम्हें मरवाना भी पड़ेगा और हम लोग मारेंगे, और हमारे मारने पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। चल बे आजाद आजाद तुम्हारी अबे मुझे मार रहा है। मारत नहीं है, खाली दिखावत है। किसको? ये सब जान जा। अरे इन्हें भगा दे जल्दी से। आजा बेटा खुरखुंदी लाल। ये तू नहीं, तेरा वक्त बोल रहा है। अरे मूड़े के फल गिर पड़े कहा यार? हैं? साले ये अंठन का अंठन पहल के साले हैं? अपने घर का देखा था साले परिवार पूरा खंडर, और दूसरे का साले चले थे पेउंडा लगा हुआ। अब उतरा ना मारब तो देखा खाती मारे, खाली एक दाई मारब बस। मारब मजे से चिल्लाया जोर से। प्यारे लाल, हाँ तू मेरी जिंदगी के साथ मेरे शरीर से जो मजाक कर रहा है। ना 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 तोहरे शरीर से न मजाक कर पाओ। अब तोहार शरीर हमरे काम के नहीं है, खटाई हो गया है सब। इनके शरीर में खटाई हो गया। कपड़े उतार ले, सारे कपड़े दोनों लोग के उतार ले। अरे आवा आवा मामा, उतारा मामा। मामा है तुम्हारे क्या? वैसे नहीं वैसे नहीं। कुछ नहीं, बहुत आतंक किया है तुमने। हर जैसा किया है तूने तूने, हर जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी ऐसी, मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा मौत, मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा। नेकी बदी का बदला बदला, नेकी बदी का बदला तुझसे ही आज लूंगा। नेकी इस रिवॉल्वर की गोली तुम दोनों के नाम पे लिखी है। आज तेरी मौत लिखी है। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर। ज्वाला सिंह, अब तेरा क्या होगा? नहीं, हाँ? भगवान के लिए हाँ? मेरी जिंदगी बख्श दो। नहीं,
पूरे काम का पूरा नतीजा ना मानो तो करके भैया गोली नहीं चली और साला मर गया। फिर भी मर गया। यहाँ ननकवा ये मरा है कि नहीं मरा? देखेगा पड़े। ऊपर चढ़। क्या लग रहा है? अरे खड़ा तो हो। अबे तू भी मर गया क्या बे? मर गया। ए तलवार उठा तलवार। मैं 3 बोलूंगा, 3 बोलने के बाद इसका गर्दन इसकी शरीर से अलग कर दे। ठीक? नंबर 1। पीछे मैं मारूं साले को। नंबर 2 और नंबर अपने मरा थे अपने जिया थे। दहशत हो बेहोश हो गए हैं। अपने मर जिया अपने नहीं समझा। हाँ। जब उनका दोनों का आप गोली मारा साहब तो मुझे दहशत से बेहोश। अच्छा मेरी माँ को बुला और हमारी शादी करवा दें। हाँ अब तोहरी माई का बुलाओ। हाँ? ए माई साहब के माई आवा। आप तनको न घबरा, तुम्हारी माई का हम पटाए ले। क्या बात है? बिगाड़ी है ना तुमका। मैया देखो दुश्मन का अपने खात्मा हो गया, लेकिन इसमें इस बेचारी लड़के क्या दोष है माँ? और हमारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है माँ। बेटा ये तो पसंद मुझसे उसी वक्त थी, पहले से थी। लेकिन मैं इसको इसलिए भेज रही थी इसके घर किस लिए? कि इनके पिताजी देख लें कि क्या हाल यह बिटिया का। कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा ना माँ। अब माई जामुन हंस पतोहू पाई। जामुन नहीं तो सीकर। करे क्या कहा था? जामुन हंसपतो हो। हाँ देख माई ऐसे तोर पतोहिया फूली फूली है जामुन। अरे महारानी गड़ऊ हैं? हमार पतोहू इतनी गोर हो या है आ कहा था जामुन हंस। जामुन तो कलवी हो तेरे। ओ माया बहु हंस पाए है गुस्सा। हाँ साथियों हमारी संगीत का समापन हुआ। अगर कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो हम लोग को आप लोग माफ़ करना। फिर मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत माता। साहब जी कुछ मैं कहना चाहता हूँ। सर आपकी शादी हो गई, आप बच्चे के बाप बनने वाले हैं। अच्छा तो सर जो बच्चा होगा उसके बाद निकासन होगा। निकासन मेरी इच्छा है कि शिवम सुर संगीत पर जो नरई वाले हैं उनकी नौटंकी करा दिया जाए। कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो। बहुत अच्छी नौटंकी है उनकी शिवम सुर संगीत वाली जो शिवम भैया हम तो है। देखे नहीं यार, आप ही कह रहे हो। उस निकासन में वो नौटंकी बुक करा के गाँव वाले को मनोरंजन कराया तो जाए। चलिए आइए लोग हम लोग चलते हैं घर। हाँ तो ये समय उन्हन सारे खूब चलाता है। उठाई प्रभु जाए बसो वृंदावन में, मोरी उम्र बीत गई गोकुल में। मोरी उम्र बीत गई गोकुल में। मोरी उम्र बीत गई गोकुल में। ओ मोरी उम्र बीत गई गोकुल में, मोरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु जाए बसो वृंदावन